हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट व्हाट हैज़ हैपेंड आफ्टर द रीसेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन दैट वीव हैड इन द फाइनेंशियल मार्केट्स। एंड हम देखेंगे कि जो यूएस ने एक्शन लिया है अगेंस्ट वेनेजुएला एंड उनके प्रेसिडेंट को कैप्चर किया है। सो वील टॉक अबाउट दैट एंड वील सी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑन द मार्केट्स। एंड वील सी कि गोल्ड क्या कर रहा है, सिल्वर क्या कर रहा है एंड डॉलर का इस पर क्या इम्पैक्ट है। प्लस बिकॉज वी नो कि वेनेजुएला के पास ऑयल के सबसे लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रिजर्व्स हैं, सो वील ऑल्सो लुक एट हाउ ऑयल इज़ रिएक्टिंग टू दिस न्यूज़ एंड लेट्स गेट राइट इन टू दिस वीडियो। ये वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर हियर कि जो भी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा वो किसी भी तरह से बाय या सेल की एडवाइस नहीं है। मैं जो भी अपने अकाउंट पे कर रहा हूँ आई एम जस्ट शेयरिंग दैट विद यू। एंड ये जो वीडियो है दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड ये कोई किसी तरह से भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। सो विद दैट लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गोल्ड की बात करें तो एज वी कैन सी कि गोल्ड इस न्यूज़ पे हायर पुश कर रहा है एंड ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी नॉर्मल एंड दैट इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड। बिकॉज जब भी ग्लोबल लेवल पे कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड रियली लाइक्स दैट, बिकॉज इन्वेस्टर्स थोड़े डर जाते हैं जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो दे रश बैक टू गोल्ड। एंड वी नो कि गोल्ड सेफ हेवन एसेट है। सो जब भी इन्वेस्टर्स आर वरिड अबाउट एनीथिंग एंड देयर इज़ अनसर्टेनिटी वर्ल्ड वाइड, सो इन्वेस्टर्स रश टू गोल्ड एंड वो गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। एंड सो दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग हियर कि जब ये न्यूज़ आई वेनेजुएला वाली तो उससे पहले वी वर फ्लैट ऑन दिस, वी वर रीटेस्टिंग दिस हाई दैट वी हैव हियर। जो हमारा प्रायर हाई था उसको हमने यहाँ रीटेस्ट किया आफ्टर ब्रेकआउट एंड देन जैसे ही अगले दिन न्यूज़ आई वी गैप्ड ओपन हायर एंड नाउ वी आर ट्रेंडिंग फ्रॉम देयर। सो जैसा कि मैंने इसमें पहले बात की है, मैंने ट्रेड भी लिया था इसके अंदर बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उसमें सेल हिट हो चुका है। बट मेरा आइडिया अभी भी गोल्ड में वही है कि देर आर अ लॉट ऑफ टेल विंड्स फॉर गोल्ड राइट नाउ। सबसे पहले तो CPI कम है विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग बिकॉज फेड उससे रेट कट्स कर पाएगा एंड रेट कट्स आर बुलिश फॉर गोल्ड। सो दैट इज़ वन थिंग। उसके अलावा जो रिसेंट अनसर्टेनिटी हुई है अराउंड वेनेजुएला एंड US, तो उससे भी कहीं ना कहीं गोल्ड को एक पुश मिलेगा बिकॉज लाइक आई टॉक्ड अबाउट दिस जस्ट नाउ कि जब भी अनसर्टेनिटी होती है ग्लोबल लेवल पे कुछ भी, तो गोल्ड हमारा एक सेफ हेवन एसेट है एंड इन्वेस्टर्स गोल्ड में रश करते हैं। सो गोल्ड में अभी मेरा बायस बुलिश ही है बिकॉज देर आर मल्टीपल टेल विंड्स फॉर गोल्ड एंड आई फील कि जो जैसे लाइक वी आर एक्सपेक्टिंग फेड टू कट रेट्स इन 2026 एज वेल, सो वो भी एक बुलिश कैटलिस्ट है फॉर गोल्ड। सो राइट नाउ मैं अभी कोई गोल्ड में ट्रेड नहीं ले रहा हूँ बट मैं डेफिनेटली सेटअप्स वॉच कर रहा हूँ टू टेक अ ट्रेड इन गोल्ड एंड या आई थिंक वी शुड हेड हायर फ्रॉम हियर। मूविंग ऑन टू सिल्वर। सिल्वर के अंदर मेरा जो ट्रेड है दैट इज़ स्टिल रनिंग एंड एज वी कैन सी मैं यही वेट कर रहा था कि जो हमें ये पुल बैक मिला था एंड हमने इसमें 0.382 फिब लेवल को रीटेस्ट किया है। आई वॉज वेटिंग कि जो ये लेवल बना है हम इसके ऊपर क्लोज करें एंड नाउ दैट वी डन दैट विद दिस कैंडल, तो आई विल लुक टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर। जो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल्ड है उसको नाउ आई विल ट्रेल इट टू समवेयर अराउंड हियर 0.382 फिब लेवल के नीचे, because now that we've had this high break I can now trail my stop loss here below market structure. So that is what I was waiting for and let's see। अभी के लिए like I said मैंने अपने जो पोस्ट में भी शेयर किया था, I feel कि जो गोल्ड I think I am leaning towards gold a bit more because मेरे को लग रहा है जो सिल्वर में जो ये रैली है this is a bit overstretched एंड इसके अंदर अभी नाउ जस्ट बिकॉज आई सेड कि ओवर स्ट्रेच्ड है डजेंट मीन कि इसको नीचे ही आना है। इट कैन रिमेन ओवर स्ट्रेच्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम एंड ये इससे भी ऊपर जा सकता है। सो एज अ मोमेंटम ट्रेडर मेरे को ये मोमेंटम सिल्वर में अभी भी अच्छा लग रहा है बट मैं न्यू ट्रेड्स नहीं ओपन कर रहा हूँ सिल्वर के अंदर। जो मेरा करंट ट्रेड है उसी में मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहा हूँ, जैसा कि अभी मैं इधर ट्रेल कर दूंगा एंड मैं इसको और ऊपर ले जाने का ट्राई करूँगा विद टाइम जैसे जैसे अगर मार्केट मेरे को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देता है। सो व्हाट आई विल डू इज़ मैं अपना स्टॉप लॉस इवन फर्दर ट्रेल करता रहूँगा इनटू प्रॉफिट। सो सिल्वर लाइक आई सेड मेरे को दोनों ही प्रेशियस मेटल्स अच्छे लग रहे हैं बट राइट नाउ मेरे को गोल्ड थोड़ा सा बेटर लग रहा है देन सिल्वर जस्ट बिकॉज वी हैड दिस रैली ऑलरेडी इन सिल्वर जो कि थोड़ी सी अब ओवर स्ट्रेच लग रही है बट आई विल कंटिन्यू टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस इन दिस। सो लेट्स मूव ऑन।
ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द डॉलर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज इसके लिए आई हैड टू डू सम रिसर्च ऑफ माई ओन एज वेल। नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड इन द डॉलर इज़ कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने वीडियोज़ में, आई फील लाइक मतलब माई बायस टुवर्ड्स द डॉलर इज़ टुवर्ड्स द डाउन साइड, एंड आई फील कि बहुत ही क्लियर ट्रेंड है कि हमने ये डबल टॉप बनाया यहाँ पे, एंड देन फिर ये सपोर्ट था विच वी ब्रोक एंड वी वेंट लोअर, देन वी रीटेस्टेड दिस सपोर्ट हियर, then we broke lower and हम consistently lower highs and lower lows बना रहे थे. Now what has happened with this candle over here, ये जो आप big देख रहे हो, is because of the geopolitical situation that we've had between Venezuela and US. तो जब भी कोई ऐसी war situation होती है जिसके अंदर US involved होता है, तो डॉलर के अंदर शॉर्ट टर्म में स्पाइक आती है, बट अगर वो वॉर लाइक स्ट्रेच हो जाती है फॉर मल्टीपल ईयर्स तो ऑफकोर्स उससे करेंसी वीक होती है. बट बिकॉज यूएस ने कैप्चर किया है मादुरो को एंड मतलब इट्स अ स्ट्रेट अवे विक्ट्री फॉर द यूएस, तो इसलिए हमने इनिशियली एक स्पाइक देखा, बट एंड अब हम नीचे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वो अभी भी डॉलर के लिए बेरिश हैं. एंड इवन दो वीव हैड दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आई स्टिल फील कि डॉलर शुड हेड लोअर फ्रॉम हियर, एंड इसी आइडिया पे मैंने ट्रेड भी लिया हुआ है इन NZD USD. सो आई टॉक अबाउट दैट इन जस्ट अ सेकेंड, बट मैंने अभी आपको ये जो समझाया आई विल समराइज दिस. तो यूजुअली क्या होता है जब यूएस एक्ट करता है ऐसा कुछ वॉर रिलेटेड चीज़ों में, तो इनिशियली इन्वेस्टर्स डॉलर में जाते हैं, डॉलर एंड गोल्ड में, जस्ट फॉर दैट प्रोटेक्शन. तो वो इनिशियली गए डॉलर में, लाइक वी कैन सी हियर हमने यहाँ स्पाइक देखा, बट देन बिकॉज वी नाउ नो कि यूएस ने कैप्चर कर लिया था मादुरो को, सो जो जब वो अनसर्टिनिटी थोड़ी सी ख़त्म हो गई तो इन्वेस्टर्स ने दे गॉट बैक आउट ऑफ डॉलर, एंड फिर वी कैन नाउ सी कि ये जो विक थी, दिस सीम्स लाइक अ लोअर हाई फॉर नाउ, बट हम इसको लोअर हाई तब तक नहीं बोल सकते जब तक कि वी मेक अ लोअर लो लाइक दिस. So I'm looking for this level to break, and I think if this happens we'll probably test this again and then go lower like we've been doing. So that is what I'm expecting should happen in dollar. And क्योंकि जो economic factors हैं those are still pretty bearish, क्योंकि inflation कम है so that is bearish for the dollar, and labor market weak है that is bearish for the dollar. Then कल हमें manufacturing का data मिला था, that was also that missed estimate, so that is also bearish for the dollar. So जो recent data आ रहा है that is bearish for the dollar, and so what I'm expecting is कि dollar should head lower. So that is it for now for the dollar, and let's move on to NZD USD. So New Zealand dollar / US dollar में मेरा ट्रेड आइडिया इसी पे बेस्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम एक्सपेक्टिंग बेरिशनेस इन द डॉलर टू कंटिन्यू, एंड उस पर मैंने आइडिया लिया था. इनफैक्ट मैंने एक्चुअली ये ट्रेड उस जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन हुई है हमारी उससे पहले लिया था. एंड या तो इनिशियली मैंने जब ट्रेड लिया, दिस वाज द कैंडल दैट ओपनड आफ्टर द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, एंड उसके बाद वी वेंट लोअर इनिशियली क्योंकि डॉलर में इन्वेस्टर्स एकदम से गए एंड नाउ दे कम पुलिंग देयर मनी बैक आउट. सो इनिशियली हमने इसमें नीचे की तरफ एक डाउन साइड स्पाइक देखा, बट देन वी एंडेड द डे हायर. So this is what I was expecting, and now from here I think we should head higher because जो actual economic data है that is better for the New Zealand dollar, and US dollar में I am expecting bearishness for the reasons that I told you. So अभी इसके अंदर मेरा stop loss is here at 0.57016, and जो मेरा take profit है that is around this level 0.58641. So इसके अंदर मैं 1:2 risk to reward ratio देख रहा हूँ. So this trade is in my prop firm account, and इसके अंदर मैंने $50 रिस्क किए हुए हैं. So if I do get this target that I'm hoping for, तो I'll get $100. So this is the idea here. मैंने अपना रिस्क मैनेज किया हुआ है, and even though I'm expecting the dollar to go lower, इसका किसी तरह से मतलब नहीं है कि मैं अपना पूरा अकाउंट किसी चीज़ पे रिस्क कर दूँ, बिकॉज मार्केट्स के अंदर बहुत सारी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं एंड कुछ भी कंफर्म नहीं होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मैनेज योर रिस्क, एंड आपको अपने आइडियाज़ फॉर्म करने होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू टेक ट्रेड्स. सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर.
मेरे को लगता है कि डॉलर शुड गो लोअर, क्या मेरे को पता है? ऑफ कोर्स नहीं, किसी को नहीं पता होता है कि मार्केट में क्या होगा. ऑल यू कैन डू इज़ यू कैन मैनेज योर रिस्क एंड आप रिसर्च कर सकते हो इस सब बारे में एंड यू कैन फॉर्म योर ओन ट्रेड आइडियाज़. सो दैट इज़ व्हाट आई एम डूइंग हियर. सो दिस इज़ अ सेटअप दैट आई हैव वॉच्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ. एंड बिटकॉइन के अंदर इनिशियली जब हम यहाँ पे रेंज बाउंड हो रहे थे लाइक दिस, तो जो फंडामेंटल्स थे दे वर क्वाइट बुलिश, बट हम तब भी कंसोलिडेशन में ही थे. बट नाउ व्हाट वी हैव डन इज़ कि हमने एक्चुअली ये जो मूविंग एवरेज है हम इससे ऊपर ब्रेक हुए हैं एंड नाउ वी आर टेस्टिंग दिस सप्लाई. सो व्हाट आई वांट टू सी हैपन इन बिटकॉइन इज़, मैं चाहता हूँ कि दो चीज़ें हुए. फर्स्टली मैं चाहता हूँ कि जो ये सप्लाई में अभी भी हैं हम, आई वॉन्ट दिस सप्लाई टू ब्रेक. मैं चाहता हूँ कि बिटकॉइन शुड क्लोज अप ऑफ दिस सप्लाई लाइक दिस. एंड उसके बाद मैं चाहता हूँ कि वी शुड जैसे ही ये सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो दिस विल टर्न इनटू अ डिमांड. एंड मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही ये डिमांड बने वी रीटेस्ट दिस डिमांड like so, and what I'll do then is I'll place a long trade here with a stop loss below the moving average. So this is what my plan is अभी के लिए. But जो the thing that I'm waiting for is, पहले तो मैं दो चीज़ों का वेट कर रहा हूँ like I told you, कि एक तो टेक्निकल लेवल पे यहाँ ब्रेकआउट मिलना चाहिए ऑफ दिस सप्लाई जो अभी भी सप्लाई है. And other than that I'm also waiting for the fundamentals to align, because जो अभी डेटा आ रहा है that is still not bullish for Bitcoin. मतलब it's neutral कि कुछ अच्छा डेटा आया है, कुछ बुरा डेटा है. So I'm waiting for the fundamental factors to align, and after that happens, अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं then only I'll enter a trade with a very good stop loss and I'll manage my risk appropriately, because ये थोड़ा सा ट्रेड रिस्की है. सो इवन इफ आई डू टेक दिस ट्रेड तो मैं इसमें अपना सिर्फ 0.5% ऑफ माई अकाउंट रिस्क करूँगा. सो दैट विल बी $50. एंड अभी मैं इस ट्रेड को अपने वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ. if these two things do happen then I'll enter a long trade and I'll let you guys know about this. So in the Nikkei, I have been tracking this asset for some time. So Nikkei basically क्या है is, जैसे इंडिया के लिए निफ्टी है वैसे ही जापान के लिए Nikkei है. एंड इसके अंदर जापान की टॉप 225 कंपनीज आती हैं. मैं इसको बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा था एंड आई वाज वेटिंग फॉर दिस ब्रेकआउट जो यहाँ पे हो चुका है. जो ये हमारा सप्लाई था अभी डिमांड बन चुका है एंड वी हैव ब्रोकन दिस सप्लाई एंड वी आर हेडिंग हायर. सो मैं इसमें क्या चाहता हूँ इज़ कि वी कम लोअर एंड वी टेस्ट दिस डिमांड दैट वी फॉर्म्ड. अब इसके अंदर टेक्निकल लेवल्स दैट आई विल बी लुकिंग आउट फॉर इज़ 0.382 वाला फिब लेवल एंड 0.5 वाला फिब लेवल. सो इन दोनों में से किसी एक पे मैं लॉन्ग ट्रेड अपना सेटअप करूँगा. एंड जो मेरा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जैसे अगर प्राइस डज कम बैक टू दिस डिमांड आई विल प्रॉब्ली टेक माई ट्रेड समवेयर हियर with my stop loss below 0.618 fib level and below the moving average. तो I'll place this trade here provided कि जो fundamentals हैं they turn bullish. अभी जो fundamentals हैं वो recently bullish थे but अभी एक दो दिन पहले they've turned neutral because of the recent data that we've had. तो what I'm waiting for is these two things to happen. Firstly I want कि जापान का जो ये इंडेक्स है दैट इज़ नीके एक पुल बैक दे टू दिस डिमांड एंड इसको टेस्ट करे जहाँ पे मैं अपना लॉन्ग ट्रेड सेटअप करूँगा. उसके अलावा मैं अपना स्टॉप लॉस 0.618 फिब लेवल एंड मूविंग एवरेज के नीचे रखूँगा. प्लस आई वांट फंडामेंटल फैक्टर्स टू अलाइन जब ये डिमांड पे आए. सो दीज आर द थ्री थिंग्स दैट आई वांट नीके टू डू टू बी एबल टू प्लेस अ लॉन्ग ट्रेड इन दिस. सो ये मेरा अभी आइडिया है नीके में. सो US ऑयल भी थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज Venezuela is the country with the largest oil reserve, and since abhi for some time US will be running Venezuela until further notice, तो इससे जो होगा ऑयल की सप्लाई बढ़ेगी which means price should go lower. and you can see कि initially we did spike lower but right now ये थोड़ा सा हम कंसोलिडेशन में ही है. एंड ऑन द हायर टाइम फ्रेम्स इफ़ यू कैन सी तो हम ओवरऑल नीचे ही ट्रेंड कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट यहाँ पे आके बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट जिसके हम पास हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कंसोलिडेट ही कर रहा है. बट विद द न्यू सप्लाई दैट वीव हैड बिकॉज ऑफ US running Venezuela, तो I think US oil should either consolidate or go lower.
सो दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट यूएस ऑयल. एंड अभी इसके अंदर मैं कोई ट्रेड नहीं ले रहा हूँ बेस्ड ऑन दिस आइडिया. आई जस्ट बिलीव कि जो हो रहा है उस वजह से ईदर दिस शुड कंसोलिडेट और गो लोअर. आज की इस वीडियो में इतना ही. एंड हमने इस वीडियो में डॉलर कवर किया, यूएस ऑयल कवर किया, एंड गोल्ड के बारे में बात की, सिल्वर के बारे में बात की, एनजीडी यूएसडी के बारे में बात की. सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप ये वीडियोस देखते हैं एंड यू डू वांट टू लर्न अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ, तो आई वुड रिकमेंड कि आप आर्टिकल्स भी पढ़ें एंड यू रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस स्टफ. एंड आप इसमें थोड़ा सा और टाइम दें एंड यू अंडरस्टैंड कि क्यों डॉलर नीचे जा रहा है एंड क्या रीजंस रहते हैं, व्हाट इज़ सीपीआई एंड फेड कैसे काम करता है. आई विल ऑल्सो बी कवरिंग ऑल ऑफ दिस इन द वीडियोज़ दैट आई मेक बाद में. बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप इस बारे में थोड़ा सा रीड करें, ताकि जब मैं वो वीडियो बनाऊँ तब आपके पास थोड़ी सी प्री रिक्विजिट नॉलेज हो एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो आप थोड़ा सा उस बारे में रिसर्च करें एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. So with that, thank you for watching this video and I'll see you guys in the next video.